आपके जैसा विरध तो आपका ही है, दूसरे का नहीं है। इसलिए और कहाँ ठोर रघुवंश मणि मेरे, और कहाँ ठोर रघुवंश मणि मेरे। हे प्रभु, समुझी जिय दोष अति रोष करी राम जो, समुझे जिए दोष अति रोष करी राम जो, करत नहीं कान बिनती बदन फेरे, करत नहीं कान बिनती बदन फेरे। हे प्रभु, मैं अपने दोषों का जब विचार करता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे दोष एक जन्म के तो है नहीं, मैं दोषों का खजाना हूं। अपराध सहस्त्र भाजनम, अपराधों का ही बर्तन हूं, अपराध ही भरे हैं, इसमें कुछ नहीं है अपराध के अलावा। हे नाथ, अतिशय ग्लानि होती है और मन में आता है कि हमारे इन दोषों को दूर करने का साधन क्या है। तो यही समझ में आता है कि मैं आपके चरणों में रो गिड़गिड़ाऊं कि प्रभु मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। आप अंतर्यामी क्या जानते नहीं मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं। आप मेरे ऊपर कृपा करो। देखो, बड़े से बड़ा पाप बन जाए तो भी घबराना नहीं, बिना किसी संकोच के हरि गुरु संतों के चरणों में निवेदन कर दो, माता पिता के चरणों में निवेदन कर दो, हृदय से निवेदन कर दो और रो करके कहो कि हम अब इस दोष से मुक्त होना चाहते, मेरे ऊपर कृपा करो। तो वे प्रायश्चित बता देंगे, तुम्हें भीतर से पश्चाताप होगा और तुम प्रायश्चित करोगे तो उस दोष से फिर तुम सर्वथा विमुक्त हो जाओगे। ये साधन है। लेकिन हे भगवान, मेरे दोष तो ऐसे हैं कि मैं जिसके सामने अपने दोष कहने लग जाऊं वो नाराज हो जाता है कि भैया काय को ये सब सुना रहे हो। और हमें किसी को उटपटांग बात सुनाने लग जाएं तो बेचारा कब तक सुनेगा, नाराज हो जाएगा, भाई क्या क्यों सुना रहे हो, तुम हो तो बने रहो, तुम अपने पापों को मुझे सुनाकर मुझे मलिन क्यों बना रहे हो। अपने पाप अपनी वाणी से कहने से नष्ट हो जाते हैं, अपने पुण्य अपनी वाणी से कहने से नष्ट हो जाते हैं। होता उल्टा है, पाप तो लोग छिपा के रख लेते हैं, पुण्यों को खूब बढ़िया से बढ़िया बड़ा चढ़ा के कहते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। तो पाप रहित होने का उपाय है कि अपने पापों का कथन अपने इष्ट के सामने, गुरु के सामने अपने पापों का कथन कर ले, उन्हें स्वीकार कर ले। पर गोस्वामी जी तो दैन्य भाव के आचार्य हैं, वे कहते हैं कि हे भगवान, मेरे दोष इतने हैं कि मैं उन दोषों का वर्णन करने लग जाऊं तो हमें ऐसा लगता है कि आप निश्चित रोष करेंगे, नाराज हो जाएंगे, आपके नेत्र अरुण वर्ण के हो जाएंगे, इतना अपराधी हूं मैं। और कहीं नाराज होकर आपने ऐसे कान पर हाथ रख लिया कि हम अच्छी बात सुनने के लिए अभी कह रहे थे ना सज्जन जी, भद्रंग करने भी सुनियाम, तो
तो अभद्रम क्यों सुनुयाम, अभद्र क्यों सुने, भद्रम सुनुयाम। तो मेरे पाप ऐसे हैं कि मैं वर्णन करूंगा ना तो आपको अपने दोनों हाथ अपने कान पर रखने पड़ेंगे, आप सुन नहीं पाओगे। फिर भी मैं आपके सामने जाऊंगा तो आप कहेंगे इतना भयंकर पापी अधम निकृष्ट व्यक्ति है, इसका मुंह देखना भी पाप है। आप मुंह घुमा ले हुए ऐसे फेर लोगे मुंह। मैं ऐसा हूं, ऐसे मेरे दोष हैं कि उनका वर्णन करूं तो आप जो कभी रोष नहीं करते आप में भी रोष हो जाएगा। ऐसा मेरा दोष है, ऐसे मेरे अपराध हैं। करत नहीं कान बिनती बदन फेरे। या तो ऐसा लगता है कि हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने दोषों का आपके सामने वर्णन कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हमारी। भाई समाधान तो तब होगा ना जब हम आपकी सुनेंगे, हम सुनेंगे नहीं, आप कहते रहो। तो गोस्वामी जी कहते विनय में इतना विनय कर चुके हैं और आपने सुना नहीं, इसका मतलब हम बोल रहे हैं, रो रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हो। सुनते तो आप करुणा सागर हैं, आपकी जरूर करुणा उद्वेलित होती है, आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात। देखो रामचरितमानस आदि जितने ग्रंथ हैं उनमें बड़ी मर्यादा गोस्वामी जी ने रखी है। राम जी को कभी खरी खोटी नहीं सुनाई, पर विनय पत्रिका में खरी खोटी भी सुनी, झगड़ा भी किया राम जी से। क्यों? विनय है, हृदय की बात है, खूब कही। उसमें उन्होंने ये परवाह नहीं की है कि कोई क्या कहेगा कि बताओ अपने इष्ट से ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपसे छिपाव करें तो कहां जाएंगे। ये तो हृदय की, इसलिए ये तो गोस्वामी जी ने कहा है विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। भगवान नहीं कहा उनको, परब्रह्म नहीं कहा, राम जी भी नहीं कहा, राजा राम भी नहीं कहा, क्या कहा? बाप। आप बाप हो, हम बेटा हैं। हमारी चिट्ठी मंत्रियों से मत पढ़वाना और सेवकों से मत पढ़वाना, बाप आप ही बांचो। आप खुद बांचिए मेरी चिट्ठी को। हे प्रभु, या तो हमारे पापों को सुन सुन कर अपने करकमल अपने कान पर रख लें, आप सुनते नहीं हमारी बात, अथवा हम कहे चले जा रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हमारी बात पर। अथवा मैं इतना भारी अधमा अधम पतिता अधम हूं कि आपके सामने जाता हूं तो आप मुंह घुमा लेते हैं। भगवान मुंह नहीं घुमाते कभी, ये बात पक्की समझ लीजिए। लेकिन एक अपराध ऐसा है जिसको देखकर भगवान मुंह फेर लेते हैं। वह अपराध सामान्य से नहीं, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े से भी अपराध बने तो भी भगवान मुंह घुमा लेंगे। दुर्वासा जी से बड़ा कौन होगा? शिव पुराण के अनुसार दुर्वासा जी भगवान शिव के 88 अवतारों में से एक अवतार हैं। योग मार्ग के प्रवर्तन के लिए ही भगवान शिव दुर्वासा रूप में प्रकट हुए हैं। अत्रि के यहां तीनों देवता प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए हैं, विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं, शंकर जी दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। और उन दुर्वासा जी ने अम्बरीश भक्त का तिरस्कार किया, विरोध किया। और जब सुदर्शन चक्र पीछे पड़ा तो तीनों लोकों में भागे। सबसे पहले ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से बोले मैं आपका पोता हूं, मेरे पिताजी अत्रि आपके पुत्र हैं, बाबा को पौत्र पर दया करनी चाहिए, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले भगो यहां से, हमारा ब्रह्मलोक भी सुदर्शन चक्र भगवान जला के भस्म कर देंगे। स्थानम मदीयम, ये मेरा स्थान भी प्रलयाग्नि में जल जाता है, नहीं रहता ये मेरा ब्रह्मलोक भी।
अभी हमें बहुत दिन रहना है, जाओ भगो। भक्तापराधी को मैं आश्रय नहीं दे सकता। शिवलोक चले गए, प्रभु मैं आपका ही स्वरूप हूं, आप अपने स्वरूप को तो बचाइए, मैं आपका अवतार हूं। शंकर जी ने कहा वयम न तात प्रभवाम भूमि। उन भगवान के भक्त से विरोध करने वाले को आश्रय देकर के मैं भगवान से विरोध नहीं ले सकता। मेरे जैसे कितने रुद्र जिनके संकल्प से अलग अलग ब्रह्मांडों में कार्य करते हैं, मैं भगवान से विरोध करूंगा? नहीं कर सकता। लेकिन तुम बार बार दुहाई दे रहे हो तो मुझे दया जरूर आ रही है, मैं उपाय बता सकता हूं। जिनका चक्र है उनके पास जाओ। कितने समर्थ महापुरुष दुर्वासा जी, सदेह वैकुंठ तक जाने की सामर्थ्य है उनकी, वैकुंठ पहुंच गए, चरणों में पड़ गए, प्रभु मैं शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने मुंह घुमा लिया। देखा नहीं उनकी तरफ, कहा भगवान मुंह फेर रहे हैं आप? बोले हाँ। प्रभु मैं ब्राह्मण हूं और आप ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं ब्रह्मण्य देव अवश्य हूं, पर ब्राह्मण का भी आदर तभी तक करता हूं जब तक मेरे प्राण प्यारे भक्त से वो विरोध नहीं करता। भक्त विरोधी ब्राह्मण का भी ब्राह्मण को मैं नहीं मानता। परम भागवत प्रहलाद जी क्या करें? विप्राद्विषद्गुणयुतादरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थम प्राण पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण भी यदि भगवान के चरण कमलों की भक्ति से शून्य है, विरहित है, विमुख है, तो वह स्वपच उससे श्रेष्ठ है। मन्ये तदर्पित मनोवचना, जिसने अपने मनवाणी क्रिया को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, वो स्वपच खुद भी पवित्र हो जाएगा भजन करके, शरणागत के भाव से अपने कुल को भी पवित्र कर देगा। किंतु अभिमानी ब्राह्मण न अपने को पवित्र कर सकेगा, न अपने कुल को पवित्र कर पावेगा। भले ही 12 गुणों से अलंकृत हुआ तो क्या हुआ? ये हमारे गढ़े हुए श्लोक नहीं है, भागवत जी के श्लोक हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान नृसिंह से। और तो और भगवान की जन्मदात्री माता देवहूति क्या कह रही? यन्नामधेय श्रवणानु कीर्तना यत्प्रहुवणा यत्स्मरणा दपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। क्या प्यारा श्लोक। आपके नाम का कोई श्रवण कर ले, आपके चरित्र का श्रवण कर ले, आहा, आपके नाम का, आपके गुण का, आपके चरित्र का कोई कीर्तन कर ले, आपके चरणों में कभी कभार प्रणाम कर ले, वंदन कर ले, आपकी सेवा कर ले, ऐसा चांडाल भी पवित्र हो जाता है। फिर किसी भाग्यशाली को आपका प्रत्यक्ष इन्हीं नेत्रों से दर्शन हो जाए तब तो क्या कहना है? हे भगवन अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुदार्या
ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। वह स्वपच यदि आपका शरणागत भक्त है तो श्रेष्ठ है। कौन सा स्वपच? जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपके नाम का नृत्य होता रहता है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अरे तुम्हारा नाम तो हमारी जबान पर रखा है, कहते ना। अर्थात जिसकी जिह्वा पर दूसरा कुछ नहीं, केवल भगवान नाम है। तुभ्यम, तुभ्यम में कौन सी विभक्ति? तुभ्यम चतुर्थी कहेंगे ना। तुम्हारे लिए। नाम तो बहुत से लोगों का जिह्वा पर होता, पर वो दूसरे काम के लिए जिह्वा पर नाम रखते हैं। महाराज बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, ऐश्वर्य दे दो, वो ठीक नहीं। आपका पवित्र नाम आपके लिए जिसकी जिह्वा पर है। वर्तते नाम तुभ्यम, तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम। ऐसा जो आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके प्रेम की प्राप्ति के लिए आपके नाम का जप करता है, भले ही वह निम्न से निम्न ही क्यों ना हो, चांडाल ही क्यों ना हो, कोई तपस्या उसकी अवशिष्ट नहीं है। तेपुह तपः, सारी तपस्या उसकी हो गई। जुहुबुहु, संपूर्ण यज्ञों में आहुति उसकी हो गई। यद्यपि वो तप का अधिकारी नहीं है, यद्यपि वो यज्ञ का अधिकारी नहीं है, लेकिन बिना यज्ञ किए, बिना तपस्या के सारी तपस्या हो गई। बिना यज्ञ किए सारे यज्ञ हो गए, केवल नाम जप से, नाम कीर्तन से। वो किसी तीर्थ में न गया हो, पर नाम तीर्थ में गोता लगाता है तो सारे धरती के तीर्थों का स्नान हो गया। सस्नु, भले ही एक अक्षर पढ़ा लिखा न हो, पर प्रेम से कीर्तन करता है तो संपूर्ण वेदों का पारायण हो गया उसके लिए। ब्रह्मान ऊचुहु, ब्रह्मान माने वेदान, संपूर्ण वेदों का पाठ हो गया उसके द्वारा। ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद माधव मुकुंद बोल, गोविंद माधव मुकुंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल।
गोविंद 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 मुकुंद 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 केशव कृष्ण राधा 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 राम राम बोल सिया 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 बोल सिया 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोल नित्यानंद 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 बोल नित्यानंद 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 बोल हरि 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव केशव माधव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल गोविंद माधव मुकुंद बोल गोविंद माधव मुकुंद बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल गोविंद 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 बोल गोविंद 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 बोल हरि 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 हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल कीर्तन कर लिया, संपूर्ण वेदों का पारायण हो गया। ब्रह्मानुषु नाम गृणन्ति एते, गृणन्ति कीर्तयन्ति। तो हे भगवान, हाँ, तो दुर्वासा जी से भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि आपने हमको ब्रह्मण्य देव तो बताया,
मैं ब्राह्मण को इष्टदेव जरूर मानता हूं, अवश्य मानता हूं, पर तुम ही बताओ, भगवान पूछ रहे हैं दुर्वासा जी से, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। अब खुद बुद्धिमान हो, महापुरुष हो, ऋषि हो, ब्रह्मर्षि हो, बताओ, ये दारा जिन्होंने पत्नी माने घर, वित्त माने धन, कुटुंब, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान, प्राण, वित्त माने धन, इमम इस लोक और परम परलोक, इन सबकी अहमता ममता आसक्ति को त्याग करके मेरी शरण ग्रहण की है। ऐसे उन शरणागत भक्तों की रक्षा करूं कि ऐसे शरणागत भक्तों से विरोध करने वाले की रक्षा करूं। बताओ क्या उचित है। दुर्वासा जी बोल नहीं पाए। का भगवान में शरणागत ने सब नाम तो हमारे गिना दिए, भक्तवत्सल नाम आपने नहीं गिनाया। मैं भक्तवत्सल भी हूं। और भागवत जी के 9वें स्कंद में लिखा है, इत्थम भगवता दिष्टः दुर्वासा चक्र तापितः अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो ग्रहीत। अम्बरीशम उपावृत्य, अम्बरीश जी के पास आकर के तत्पादौ, अम्बरीश जी के चरणों को दुखिता अग्रहित, दुखी होकर पकड़ लिया चरणों को। ये नहीं लिखा दूर से, पकड़ लिया। कहेंगे बताओ, ये तो वेद मर्यादा का घोर तिरस्कार है। एक इतना बड़ा योगी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, महासती अनुसुईया का पुत्र, ब्रह्मर्षि अत्रि का पुत्र, ब्रह्मा जी का साक्षात पौत्र, और एक सूर्यवंशी राजा के पैर पकड़ ले, वो भी गृहस्थ के पैर पकड़ ले, ये कितना भारी शास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण है। लेकिन सुखदेव जी के तत्पादौ दुखी तो अग्रही, दुखी होकर पकड़ लिया। पर भगवान के भक्त कैसे होते हैं। अम्बरीश जी को ये मन में नहीं आया कि देखो मेरी विजय हो गई, ये हार गए, नहीं। तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पाद स्पर्श विलज्जिता। महर्षि के इस उपक्रम को देख करके अम्बरीश जी को लज्जा हुई। उन्होंने अपने पैर छुड़ा लिए और भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान, मैं गृहस्थ हूं, क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो गर्भ से ही पूजनीय होता है, फिर आप तो साक्षात भगवत रूप हैं, भगवान की विभूति हैं। आप क्या कर रहे हैं? हमको घोर नरक में ठौर नहीं मिलेगा। आप क्या कर रहे हैं भगवान? बोले ये सब बात नहीं, मत सुनाओ हमको। ब्राह्मण महिमा तो हम खूब कह चुके, सुन चुके। ये तपा रहा है, चक्र जला रहा है, इसकी जलन शांत हो, पहले ऐसा करो। तो बोले सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। आप ब्राह्मण के लिए शांत हो जाओ। नहीं भाई शांत। तो बोले यदि में भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यदि संपूर्ण गुणगणों के आश्रय एकमात्र भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है और मैं उन अपने आराध्य का सभी प्राणियों में दर्शन करता हूं, यदि यह मेरी निष्ठा सिद्ध हो चुकी हो, परिपूर्ण हो चुकी हो, तो ये ब्राह्मण दुख रहित हो जाए। द्विजो भवति विज्वरः। अपने भक्ति की शपथ खाई, अपनी भक्ति की आन दी,
तब सुदर्शन चक्र शांत हुए और दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीहसे। आज भगवान अनंत के जो दास हैं उनकी अनंत महिमा का परिचय मुझे प्राप्त हो गया। मेरे जैसे अपराधी के अपराध को न ध्यान में रखकर हमारे मंगलों का चिंतन आप कर रहे हैं। महाराज जी, 1 वर्ष लग गया था दुर्वासा जी को भागने में, और 1 वर्ष तक अम्बरीश जी केवल भगवत चरणामृत लेकर के ही रहे और निरंतर प्रार्थना करते, प्रभु मेरे कारण एक ऋषि का अनिष्ट न हो जाए। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त।